देखिए बच्चों, आज हम जो स्टार्ट करेंगे वहीं अपना सेकंड चैप्टर 11th क्लास। तो हमारा जो सेकंड चैप्टर था उसमें हम पेनिनसुलर जो प्लेटू है, प्रायद्वीपीय पठार जो है, प्रायद्वीपीय पठार का हम 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड किया था। यस्टरडे आई वाज टोल्ड यू अबाउट द फर्स्ट पार्ट, दिस इज द दक्कन प्लेटू। दक्कन प्लेटू के बारे में मैंने आपको बताया था। टुडे आई विल डिस्कस with you other 2 parts and there is the second part कौन सा है? the central highland, मध्य उच्च भाग के बारे में मैं यहाँ पर डिस्कस करूंगी आप लोगों के साथ। तो लिखिए बेटे अपना टॉपिक अपनी नोटबुक में, the central highland। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखेंगे मध्य उच्च भाग। ठीक है, तो जब हम इस भाग की बात करते हैं तो ये भाग हमारा कैसा भाग है? देखिए, मध्य उच्च भाग जो हमारा है वो कुछ ऐसा है कि हम इनमें सबसे पहले क्या पढ़ते हैं, हम इनमें इनकी एक्सपेंशन कहाँ तक है, इनका विस्तार मीन्स लोकेशन क्या है, कहाँ तक ये फैला हुआ है, इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसी के बारे में हम यहाँ पर अध्ययन करते हैं। तो हम लिखना स्टार्ट करते हैं। राइट डाउन कीजिए, पश्चिम में अरावली व दक्षिण में इसकी सीमा सतपुड़ा श्रेणियां बनाती हैं। क्या लिखेंगे? इट्स बाउंड्री formed in west by Aravali and in south by Satpura ranges। क्लियर? लोकेशन क्लियर हो गई होगी। इनका जो एक्सपेंशन है वो कहाँ तक है? एक्सपेंशन जैसलमेर ही राजस्थान, और राजस्थान में याद रखना है आपको बच्चे, राजस्थान हमारे भारत का सबसे बड़ा राज्य है अकॉर्डिंग टू एरिया, क्षेत्रफल के अनुसार। विस्तार जैसलमेर राजस्थान, और जैसलमेर में क्या है? बालू के टेबे हैं। ठीक है, तो रेत जो है, सैंड जो है वो वहां पर काफी मात्रा में पाया जाता है। फिर उसके बाद हम यदि इसके ईस्ट वाले एक्सपेंशन की बात करें, ईस्ट वाले एक्सपेंशन की बात करें तो उसमें क्या इंक्लूड है? राजमहल हिल्स इंक्लूड है। ठीक है, हिंदी में लिख दीजिए राजमहल पहाड़ियां, और जो इसके साउथ में सतपुड़ा रेंजेस हैं वहां तक इसका मतलब बाउंड्री बनी हुई है, तो उसी के साउथ में क्या है? यहाँ पर साउथ में है छोटा नागपुर प्लेटो। क्या है? छोटा नागपुर प्लेटो। तो आप इसे क्या कहेंगे? छोटा नागपुर पठार। और छोटा नागपुर प्लेटो में क्या है? रिसोर्सेज ऑफ मिनरल्स, रिसोर्सेज नहीं, सोर्स ऑफ मिनरल्स।
मिनरल्स। क्लियर हो गया है यहाँ से। फिर उसके बाद देखिए ये हमारा क्लियर हो चुका है। देखिए जो हमारा सेंट्रल हाईलैंड है उसको हम क्या कहेंगे, दिस इज ए रेजिडुअल पार्ट, ठीक है। हम इसे क्या कहेंगे, अपशिष्ट हिस्सा कहेंगे। अपशिष्ट हिस्सा मतलब क्या है, यहाँ पर क्या कहेंगे हम इसे, रेजिडुअल पार्ट कहेंगे सेंट्रल हाईलैंड को। क्यों बोल रहे हैं यहाँ पर रेजिडुअल, क्योंकि यहाँ पर अपरदन की वजह से ड्यू टू द इरोजन यहाँ पर काफी मतलब उबड़ खाबड़, ये जो अवक्षेत्र है वो काफी उबड़ खाबड़ है, ठीक है। उसके अलावा जो मैं यहाँ पर बात करूंगी, इसका जो फेस है वो मेटामॉर्फिक प्रोसेस इसका हो चुका है, कायांतरित फेस हो चुका है। कायांतरित फेस क्या होता है बेटे, जब वो अपना पहले जैसे मान लो इग्नियस रॉक के बारे में आपने पढ़ा होगा, सेडिमेंट्री रॉक्स के बारे में पढ़ा होगा, ड्यू टू चेंजेस इन द टेम्परेचर व्हेन इग्नियस रॉक इज कन्वर्टेड इनटू अदर रॉक्स देन इट्स कॉल्ड द मेटामॉर्फिक रॉक। कायांतरित, हिंदी में क्या बोलते हैं, कायांतरित। तो उनकी जो काया है वो जो परिवर्तित हो गई है, उसी परिवर्तित रूप को क्या कहा जाता है, कायांतरित प्रोसेस कहा जाता है, कायांतरित चट्टानें कहा जाता है, मेटामॉर्फिक रॉक कहा जाता है, या मेटामॉर्फिक उसे प्रोसेस कह सकते हैं, ठीक है। तो इस मेटामॉर्फिक रॉक्स कौन कौन सी होती हैं वो मैं लिख देती हूँ। मेटामॉर्फिक रॉक्स हिंदी में बोलते हैं बच्चे कायांतरित चट्टानें, ठीक है। कौन कौन सी लिखेंगे आप, संगमरमर नाम सुना होगा जनरली, काफी टाइम आपने, स्लेट बोल सकते हैं, और क्या बोल सकते हैं, नाइस बोल सकते हैं। हिंदी में भी, इंग्लिश में भी सेम एज इट इज बोलते हैं। तो ये हो गया हमारा यहाँ पर सेंट्रल हाईलैंड का पार्ट हो गया। अब उसके बाद हम यहाँ पर थर्ड पार्ट के बारे में देखिए बच्चे, उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालेंगे। इसी में जो पेनिनसुलर प्लेटू है उसके थर्ड पार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। तो थर्ड पार्ट क्या है बेटे, नोट कीजिए, नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटू, ये दिया गया है थर्ड पार्ट। हिंदी मीडियम वाले बच्चे लिखिए उत्तर पूर्वी पठार। तो देखिए जब मैं इसकी बात करती हूं तो पहली चीज ये आती है कि इसकी जो फॉर्मेशन है, इसकी फॉर्मेशन कब हुई थी। तो देखिए कभी जब आपने मेरे से पहले पढ़ा है तो मैंने आपको बताया होगा कि एक इंडियन प्लेट थी और एक यूरेशियन प्लेट थी, ठीक है। लाइक पहले मैं यही कंसेप्ट क्लियर कर देती हूँ तब इसकी फॉर्मेशन आपको समझ आएगी। दिस इज आवर ग्लोब एंड दिस इज आवर इक्वेटर, ये हमारी 0 डिग्री है। तो देखिए कभी यहाँ पर सपोज दिस इज द अफ्रीका कंटिनेंट, इंडियन प्लेट जो है वो कभी यहाँ पर थी, ठीक है। इस प्लेट की मूवमेंट जो है वो कंटिन्यू है, कभी लाखों करोड़ों वर्षों पहले यहाँ पर थी। ये प्लेट का मूवमेंट का हम अलग से कंसेप्ट भी करेंगे, बट अभी के लिए आप यहाँ से देखें, अब जो इंडिया है वो यहाँ कहीं लाई करता है, ठीक है। तो ये इंडियन प्लेट जो है वो कंटिन्यू मूव करने लग रही है, इसी मूवमेंट की वजह से ये ऊपर की तरफ खिसक रही है, और इसी मूवमेंट की वजह से, और जो इंडियन प्लेट की मूवमेंट है और जो राजमहल हिल्स हैं उनके बीच में एक फॉल्ट उत्पन्न हुआ। क्या उत्पन्न हुआ, हिंदी में बोलेंगे एक भ्रंश उत्पन्न हुआ, ठीक है। भ्रंश कैसा होता है, भ्रंश घाटे आप इसे बोल सकते हैं, मतलब जिसका एरिया, जैसे देयर आर 2 माउंटेन, ठीक है, इन 2 हिल्स के बीच में ये जो जिसकी विड्थ ज्यादा होती है, फ्लैट रीजन जिसकी विड्थ ज्यादा होती है उसको क्या बोला जाता है, फॉल्ट बोला जाता है, और हिंदी में भ्रंश बोला जाता है, फॉल्ट वैली। ये कहता है इंडियन प्लेट की मूवमेंट की वजह से और इसके साउथ में राजमहल हिल्स होने की वजह से
एक फ्लैट रीजन का निर्माण हुआ, जिसमें गंगेटिक जो प्लेन्स हैं वहां से एलुवियल सॉइल आई और उसका यहाँ पर डिपॉजिट होना स्टार्ट हो गया। इसी वजह से हम कह सकते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग थलग है। ठीक है, फिर दूसरा इसमें हम पढ़ेंगे मेघालय प्लेटो के बारे में और कार्बी एंगलोंग प्लेटो के बारे में। ठीक है, तो मेघालय प्लेटो की जब मैं बात करती हूँ तो मेघालय प्लेटो, देखिए मेघालय प्लेटो यदि आपको देखना है तो लोकेशन का आपको अच्छे से आइडिया होना चाहिए। ठीक है, यहाँ कहीं मेघालय है। ठीक है, ये ऐसे और इधर ये असम है, ये मेघालय है। ठीक है, ईस्टर्न स्टेट्स की बात कर रही हूँ, सिक्किम, भूटान, नेपाल, अरुणाचल प्रदेश, असम और मेघालय। कार्बी एंगलोंग कहाँ पर है? असम में है। मेघालय कहाँ पर है भाई? ये देख लो आप यहाँ से, ये मेघालय प्लेटो है। मेघालय प्लेटो में अलग अलग जनजातियां पाई जाती हैं, ट्राइब्स पाई जाती हैं, उन्हीं के नाम पे यहाँ के हिल्स के नाम रखे गए हैं। तो यहाँ पर कौन कौन सी हिल्स हैं? गारो, फर्स्ट गारो हिल्स, सेकंड खासी हिल्स और जैंतिया हिल्स। खासी, जैंतिया। ठीक है, ये 3 तरीके की हिल्स जो हैं वो यहाँ पर दी गई हैं। तो मैंने इसकी फॉर्मेशन को एक्सप्लेन कर दिया है। एनसीईआरटी से रीड आउट करना, आपको इजीली समझ आ जाएगा कैसे हुई है इसकी फॉर्मेशन। जो राजमहल हिल्स हैं और जो नॉर्थ प्लेट के इंडियन प्लेट के नॉर्थ साइड खिसकने की वजह से जो भ्रंश घाटी उत्पन्न हुई है, उससे हमारे नॉर्थ ईस्टर्न प्लेटो की फॉर्मेशन हुई है। भ्रंश घाटी भी मैंने आपको बता दिया, नहीं समझ आए तो आप दोबारा से पूछ लेना मुझसे कि फोल्टा वैली क्या होती है। फिर उसके बाद देखिए, जैसे भी छोटा नागपुर प्लेटो जो है वो सोर्स है मिनरल्स का, उसमें बहुत सारे खनिज पाए जाते हैं। ऐसे ही जब मैं मेघालय प्लेटो की बात करती हूँ तो ये भी सोर्स है, किसका? सोर्स ऑफ मिनरल्स। क्या है ये? खनिजों का स्रोत है। तो खनिजों का जब ये स्रोत है तो कौन कौन से खनिज इसमें हैं? कोयला, नेक्स्ट चूना पत्थर जो मेनली यहाँ पर पाए जाते हैं, यूरेनियम, नाम सुना होगा आपने, ये सारे के सारे यहाँ पर पाए जाते हैं। अब देखिए, जो मेघालय रीजन है यहाँ पर बहुत ज्यादा बरसात होती है। बरसात होने का रीजन क्या होता है? यहाँ पर साउथ वेस्ट मानसून। कौन सी मानसून की वजह से होती है यहाँ पे बारिश? साउथ वेस्ट मानसून। हिंदी में क्या बोलते हैं यहाँ पर? दक्षिण पश्चिमी मानसून। ठीक है, क्या बोला जाता है? दक्षिणी पश्चिमी मानसून बोला जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होता है। ठीक है, ये टॉपिक भी हम अपनी क्लाइमेटोलॉजी में अच्छे से क्लियर करेंगे कि कौन सी मानसून, कैसे मानसून, क्या होता है, मानसून शब्द कहाँ से आया, ये सब कुछ हम अपने जो आगे नेक्स्ट चैप्टर्स आएंगे उनमें हम ये सारा डिस्कस कर लेंगे। तो आज हमने जो हमारा पेनिनसुलर प्लेटो है उसके 2 पार्ट बचे हुए थे, 3 पार्ट्स में हमने उसको डिवाइड किया था, उसकी फिजियोग्राफी, उसकी जो स्थलाकृति है उसके बिहाफ पे। तो 2 पार्ट आज हमने कर लिए, कल हमने 1 पार्ट किया। ठीक है, तो आपके तीनों पार्ट यहाँ से कंप्लीट हो गए हैं। कल हम जो पढ़ेंगे वो इंडियन डेजर्ट और इंडिया के जो आइलैंड्स हैं वो पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। देन आफ्टर वी विल डू द टेक्सचुअल क्वेश्चंस, इन टेक्स्ट क्वेश्चंस आप साथ के साथ कर चुके हैं कंप्लीट। ठीक है बच्चे।